तो देखो, हमने कल तक की सारी क्लासों में जान लिया था किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के मेजरमेंट की कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं, जिनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम निकालना, ठीक है, चाहे मार्केट प्राइस पर चाहे फैक्टर प्राइस पर। अभी आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होंगी कि मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं, फैक्टर प्राइस पर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं। तो आप देखोगे इससे पहले वाली क्लास जो आज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, उसको देख लेना, सारा सब कुछ सिंपल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को पूरा की पूरा। ऐसा करें, मैं क्लास के बाद बता दूं, ऐसा कर लेंगे। तो एक बार कल वाली क्लास देख लेना, उसमें सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपका ये भी क्लियर उसमें हो जाएगा अगर आप देखोगे। तो मैं आज डाल दूंगा वैसे, तो उसको वो देख लेना एक बार। नोट्स मैंने आपको सेंड मैं भी कर दूंगा उसके, वो मिल जाएंगे, ठीक है। आज हम जो, हाँ, इसके अलावा एक और टॉपिक आता है बच्चों नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता। भाई देखो, जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे NI, तो नेशनल इनकम में हमने ये तो पढ़ लिया था कि क्या क्या शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या शामिल नहीं किया जाता। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो, सबसे पहले तो जितना भी काला धन है, ब्लैक मनी, वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। पहली बात, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा कमाया है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सेकेंड हैंड चीज़ों को बेच करके जो पैसा कमाया है नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ब्लैक मनी हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई, और इसके अलावा सेकेंड हैंड चीज़ों को बेचने से, खरीदने से जो पैसा प्राप्त हुआ है, वो सब नेशनल इनकम में शामिल नहीं होने वाला है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। बाकी आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाला था वो मैंने आपको कल वाली क्लास में सारा समझा दिया था, आप यूट्यूब पर देख लेना, वो वाली क्लास आज डाल दें। मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ कि बजट क्या होता है। दो बताता हूँ। एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के खर्चों का, और गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं उन सब का लेखा जोखा जो होता है वो होता है बजट। दोबारा सुनो, एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के खर्चों का लेखा जोखा, उसे क्या बोलते हैं, बजट, ठीक है। तो भाई सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, सरकार के पास कितना पैसा कहाँ से आया, और सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, सिंपल बात, ये सब तुम जानते ही हो, ठीक है। तो सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा खर्च किया, उस सब का लेखा जोखा ही कहलाता है बजट। और फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर आप जानते हो बच्चों कब से कब तक स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये है फाइनेंशियल ईयर। बट एक डाटा मैं आपको बता देता हूं, 1867 से पहले, बिफोर 1867 फाइनेंशियल ईयर 1 मई से, हाँ 1 मई से 30 अप्रैल, ये तो हुआ एक साल। मई, अगर देखो अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। तो पहले अप्रैल किया तो मार्च में खत्म होगा, 12 महीने। और अगर मैंने स्टार्ट किया मई में तो अप्रैल में खत्म होना चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा 1 मई से तो 30 अप्रैल को खत्म होना चाहिए। तो 1867 से पहले, बिफोर 1867 जो फाइनेंशियल ईयर मनाते थे बच्चों, कब मनाते थे, 1 मई से 30 अप्रैल तक, याद रहेगा। तो अभी जैसे कि तुम पढ़ते हो फाइनेंशियल ईयर, कि भाई हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से मनाते हैं 31 मार्च तक, तो वो 1867 से पहले मनाते थे बच्चों 1 मई से 30 अप्रैल, याद रहेगा, दोनों चीज़ें भूलनी नहीं है। मैं एक बार इधर समझाता हूँ आपको, देखो अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं वो मनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, प्रेजेंट टाइम की फाइनेंशियल ईयर है। और अगर अपन मंथ लिखें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। अब सुनो, अगर हमने स्टार्ट किया है किसमें, अप्रैल में, तो खत्म कहाँ होगा, मार्च पर, ऑब्वियसली बात है, जब भी तो 12 महीने होंगे, ठीक है। अब मान के चलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, एक डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हम 1867 से पहले जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब मनाते थे बच्चों, तो वो हम मनाते थे कब, 1 मई से। अब देखो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मई से, तो खत्म होना चाहिए अप्रैल पर,
समझ में आ रहा है? तो 1867 से पहले बच्चों 1 मई से 30 अप्रैल तक क्या मनाया जाता था? फाइनेंशियल ईयर। कोई कंफ्यूजन है क्या? सिंपल बात, बस आपको ये देखना है कि स्टार्ट हमेशा नीचे से होता है और खत्म ऊपर पर होता है। सिंपल बात, जब भी 12 महीने होंगे भाई, वरना 12 महीने होंगे कैसे? तो अपन कह सकते हैं कि बजट क्या है? बजट है एक वित्तीय वर्ष में सरकार के खर्चों का लेखा जोखा। एक परिभाषा तो ये है, ठीक है। अब एक और सुनो तुम, एक परिभाषा ये बता रहा हूं मैं आपको कि सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा। अब मैंने वित्तीय वर्ष नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? 3 साल, कॉमन साल, ठीक है। उसमें एक वित्तीय वर्ष आएगा प्रेजेंट टाइम का, और एक आने वाला साल, और एक पिछला जो निकल गया वो साल। इसको भी इधर समझो, कंफ्यूजन क्यों है जीवन में। देखो सपोज दैट बच्चों 2024 का बजट आया अभी, वैसे 24-25 का है, मैं 24 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 24 का जो बजट आया है बच्चों, इस वाले बजट में एक तो 2023 में सरकार कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आई और उस पॉलिसी पर कितना कितना खर्चा हुआ, उन सब के बारे में बता रखा होगा। तो एक साल तो ये कौन सा? पास्ट वाला है। ये कौन सा बच्चों? पास्ट वाला ईयर, पास्ट ईयर। समझ में आ रहा है? एक 2024 के बारे में गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आएगी, उन पर कितना खर्चा होने वाला है, तो 2024 के बारे में लिखा रहेगा। ये फाइनेंशियल ईयर है, इस साल का वित्तीय वर्ष। समझ पा रहे हो? तो एक तो बच्चों प्रेजेंट वाला लिखा रहेगा, ठीक है, और एक आने वाला साल मतलब 2025, इसमें लिखा रहेगा कि भैया हम 2025 में ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर के आएंगे, ये सारा काम करेंगे। ये संभावनाओं पर आधारित होता है, क्योंकि ये 2025 अभी आया नहीं है। क्या पता 2025 आए सरकार के लिए या ना आए, गारंटी थोड़ी ना है भाई, क्योंकि तो डेमोक्रेसी है बच्चों। यहाँ तो कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सरकार बन सकती है। तो 2025 के बारे में लिखा तो रहेगा, लेकिन ये संभावित होता है। क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक है बच्चों। ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक है कि भैया अगर 2025 हमारी सरकार का आया तो हम ये सारा काम करेंगे। कंप्लीट है यहाँ तक। तो बजट क्या है बच्चों? सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा। एक तो वर्तमान में जो साल चल रही है बच्चों उसकी पॉलिसियों के बारे में, एक इससे पहले सरकार ने किस पर कितना खर्चा किया, और एक आने वाले एक साल में, नेक्स्ट ईयर में सरकार कितना खर्चा किस पॉलिसी पर कर रही है, कितनी चीज कितना पैसा मांग रही है। इसी को कहते हैं बच्चों बजट। क्या कहते हैं? बजट। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों जीवन में। सिंपल, मैंने आपको दोनों परिभाषाएं बताई, दोनों समझ में आ रही हैं। या तो आप बोल दो कि एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो एक फाइनेंशियल ईयर है, इस एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार के खर्चों का लेखा जोखा, ये भी बजट है। या आप बोल दो सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा, ये भी क्या है बच्चों? बजट है। सिंपल बात, सरकार के पास कितना पैसा आया, सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, और सरकार ने जितना पैसा जहाँ खर्च किया क्या वहाँ उतना करना चाहिए था। और अगर मान के चलो ऐसा लग रहा है कि सरकार पैसा ज़्यादा मांग रही है तो फिर कटौती भी की जा सकती है बजट में। वो आगे बताऊंगा मैं कैसे सारी चीज़ें क्या हैं। अभी तो आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या? परिभाषा यूट्यूब वाले साथी आप भी बता सकते हो कि आपको डेफिनेशन समझ में आई कि भाई बजट क्या है? सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा, या एक वित्तीय वर्ष के सरकार के खर्चों का लेखा जोखा। फाइनेंशियल ईयर के बारे में याद रखना है, आपको मैंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1867 से पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो कब से कब तक था? 1 मई से 30 अप्रैल तक। याद रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगर देखो बच्चों बजट की बात करें तो बजट एक, मैं सीधा बता रहा हूं आपको, वैसे 2-3 शब्द आए थे लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि बजट एक फ्रेंच वर्ड से बना है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड है वो है बॉगेट। कौन सा वर्ड है वो? बॉगेट। बॉगेट, बॉगेट वर्ड से बना है बजट, और इस बॉगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? इधर देखो, देखो अगर बजट की बात करें तो बजट एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, या फ्रेंच वर्ड से बना है, और उस फ्रेंच वर्ड को क्या कहते हैं? बॉगेट। स्पेलिंग क्या बताई थी? BAU, थम जाओ, देने दो, मैं लिख लूंगा, ऐसे बता रहा हूँ आराम आराम से।
बोगेट, ई। सुनो, तो बजट जो है बच्चों एक फ्रेंच वर्ड से मिलकर के बना है, जो कौन सा है, बोगेट। और इस बोगेट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला, इसका मीन्स होता है ये, ठीक है। तो इससे मिलकर के बनाया बच्चों बजट, इससे निकल के क्या आया है, बजट शब्द आया है। अब तुम सोच रहे होंगे तो क्या इसका मतलब हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं है? यस, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। मतलब हमारे संविधान में बजट नाम का कोई चीज है ही नहीं, शब्द नहीं है हमारे संविधान में बजट नाम का। हमारे संविधान में एक शब्द है बच्चों जिसको बोलते हैं वार्षिक, इंग्लिश में बताऊंगा, वित्तीय विवरण। कौन सा वर्ड है बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमारे संविधान में वर्ड है। तो हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वार्षिक वित्तीय विवरण करके एक शब्द आया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड करके आया है, जो कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है बच्चों, आर्टिकल 112। किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक शब्द लिखा हुआ है। इसी को बजट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, बजट। तो याद रखना है, जो हम बजट पढ़ रहे हैं ये शब्द हमारे संविधान में कहीं पर नहीं है। बस हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके, वार्षिक वित्तीय विवरण करके एक शब्द है, जो कि किस आर्टिकल में आता है बच्चों, आर्टिकल 112 में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने जाना कि भाई बजट किसे कहते हैं। अभी तक हमने जाना कि भाई बजट हमारे संविधान में कहीं नहीं है। फिर हमने जाना कि बजट आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो बच्चों, अब अगर आगे बात करें, मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, बजट हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश किया जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा तो है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो लेखा जोखा रहेगा वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रहेगा जो चल रहा है, प्रेजेंट ईयर। सिंपल बात। अब अगर अपन बात करें बच्चों कि बजट पेश कौन करता है, क्या बात करें अपन कि भाई बजट को प्रेजेंट कौन करता है, तो सिंपल बात है, बजट को प्रेजेंट कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट को पेश कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, या तो लिख दो वित्त मंत्री, या क्या लिख सकते हैं अपन, फाइनेंस मिनिस्टर। ये बजट को पेश करने का काम करता है। पर अगर मैं आपको नोट डाल के एक चीज लिखाना चाहूं कि भाई जब अगर कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बच्चों, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी पीएम के पास या किसी सीएम के पास हो तो सेंट्रल लेवल का बजट पीएम पेश करता है और स्टेट लेवल का बजट सीएम पेश करता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी, दोबारा सुनो। बजट को पेश करता है या बजट को प्रेजेंट करने का काम करता है फाइनेंस मिनिस्टर। सपोज दैट कोई एक बुक है, ये दे दो जैसे कि मुझे, सपोज दैट ये बच्चों बजट है, ऐसा मानो इस बजट को मैं पूरी दुनिया के सामने लेके आ रहा हूँ, तो मैं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब दुनिया इन द सेंस भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत का बजट भारत के लिए। तो भाई ये जो बजट है वो मैंने पेश किया, तो मैं क्या हूँ बच्चों, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ठीक है। बट अगर मान के चलो मैं प्रधानमंत्री हूँ, मान लो, मानने में क्या ही जा रहा है, मान लेते हैं, बनेंगे तो नहीं पर मान लेते हैं, और बनना है कि नहीं बनना है, नहीं बनना है, ठीक है। तो सपोज दैट ये बजट है बच्चों, इस बजट को मान के चलो मैंने पेश किया, तो मैं क्या हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि बजट को पेश करता है वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन मान के चलो मैं एक प्रधानमंत्री हूँ या एक मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है। पहले अपन ले लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में बात, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े क्या बहुत बड़े होते हैं, सेंट्रल लेवल के नेता हैं, ठीक है। तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें बच्चों, तो जब प्रधानमंत्री के पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय रहेगा, तो बजट को पेश करने का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे। सिंपल बात, ठीक है। और जब वित्त मंत्रालय सीएम के पास रहेगा, मुख्यमंत्री के पास, तो फिर बजट को पेश कौन करेगा,
सीएम, समझ पा रहे हो? जैसे कि देखो मैं तुमको जस्ट एग्जांपल देता हूं, भारत के, मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूं, भारत के पहले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने भारत का एक बजट पेश किया था। ठीक है, तो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे बच्चों जिन्होंने इंडिया का बजट पेश किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थे, वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था, और जिसके पास वित्त मंत्रालय होगा ऑब्वियसली बात है बजट वही पेश करेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब हमारे राजस्थान के कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रख लिया है। तो देखो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से सीएम है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत जी, ये क्या है बच्चों, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने ही पास रख ली थी, तो ऑब्वियसली बात है बजट भी उन्होंने पेश किया है। हाँ, मुख्यमंत्री रख सकता है, प्रधानमंत्री भी रख सकता है, और जब वित्त मंत्रालय उनके पास होगा तो आपको याद रखना है कि बच्चों बजट भी वही पेश करेंगे। तो याद रखना है, सेंट्रल लेवल पर सबसे पहले जिसने ऐसा किया था बच्चों वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट लेवल पर इंदिरा गांधी, और सॉरी स्टेट लेवल पर वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत जी ऐसे अपने मुख्यमंत्री रहे हैं। यहां तक तो कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, अब सुनो, यहां तक तो आपको सारा समय में आ गया होगा भैया, मैंने आर्टिकल ही बता दिया है, आर्टिकल 112 में है। ठीक है, सारी आप वैसे आपको मिल जाएंगी, ये आपके लिए बनाई गई हैं, आपके लिए हैं सारी, वैसे मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। तो अभी इधर देखो आप, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे सुनो तो फिर, कि इंडिया के लिए मतलब भारत के लिए सबसे पहले जो बजट पेश किया था वो किसने किया था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। क्या नाम था इनका? जेम्स विल्सन ने पेश किया था सबसे पहले भारत के लिए बजट। कब किया था? 18 फरवरी 1860 में किया था। कब किया था बच्चों? 18 फरवरी 1860 को। ठीक है, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने। तो देखो, अगर अपन बात करें कि भारत का पहला बजट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर है बच्चों जेम्स विल्सन। क्या नाम है? जेम्स विल्सन। उन्होंने पेश किया था, और उन्होंने कब प्रेजेंट किया था? 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। तो अपन कह सकते हैं कि जेम्स विल्सन को ही फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम, मतलब भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। क्या कहते हैं इनको? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। और याद रखना बच्चों, इनको फर्स्ट प्रपोजर मतलब पहला प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहली बार भारत के लिए इन्होंने ही बजट पेश किया था। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आगे बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट पेश किया था आर के चेट्टी ने। किसने पेश किया था? आर के चेट्टी ने। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट जब भी आए तो याद रखना है आर के चेट्टी साहब ने पेश किया था। और कब पेश किया था बच्चों? 26 नवंबर 1947। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, आज़ादी मिल गई थी बच्चों हमको 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, पाकिस्तान कब अलग हो गया था हमसे? ठीक है, 14 अगस्त, आपको पता है, आप 70 हो बच्चों। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, भारत को आज़ादी मिली, और 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट आर के चेट्टी साहब ने पेश कर दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे अगर अपन बात करें कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो देश के ऐसे पहले पीएम, देश के पहले ऐसे पीएम जिन्होंने बजट पेश किया था बच्चों सबसे पहले, ठीक है, तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है यहाँ तक। और इन्होंने पहला बजट सबसे पहले प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे बच्चों सबसे पहले जिन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, और इन्होंने बजट पेश कब किया था? 1958 से
1959 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम पर इन्होंने बजट पेश किया था। मतलब अपन कह सकते हैं कि 1958 टू 1959 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है, उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या पेश किया था बच्चों? बजट पेश किया था, बजट प्रेजेंट किया था। अब इन्होंने ये बजट पेश किया था तो हम कह सकते हैं कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, क्या थी बच्चों? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कुल मिलाकर के वित्त मंत्रालय, क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि भाई जो वित्त मंत्रालय था वो किसके पास था बच्चों इस टाइम पर? वो वित्त मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। इसीलिए इन्होंने 1958 और 1959 का जो वित्त वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, इस टाइम पर इन्होंने बजट पेश किया था। यहाँ तक सिंपल है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना है एक एक करके। विशाल सर, भारत के लिए सबसे पहले बजट पेश किसने किया? गलत आंसर। पल्लव तुम बताओ। पल्लव सर कब किया था? गलत आंसर। आप बताइए। रॉन्ग आंसर। आप बताइए। रॉन्ग आंसर। आप बताइए। राइट आंसर 18 फरवरी 1860। ठीक है, 60। तो 18 फरवरी 1860 को भारत के लिए पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या ऑफिसर, जिनका नाम है जेम्स विल्सन। क्या नाम है? जेम्स विल्सन। कैसे भूल गए तुम? अभी तो पढ़ाया है। अगर अभी का अभी भूल गए तो एग्जाम तक कैसे जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव सर दोबारा आप बताएंगे। मुझे आप बताइए, फाइनेंशियल ईयर किस ईयर से पहले फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड अलग होता था? क्या होता था 1867 से पहले फाइनेंशियल ईयर? सही, राइट आंसर। आप बताना है। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष का टाइम पीरियड क्या है? रॉन्ग आंसर। आप बताइए। सही है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक प्रेजेंट टाइम का फाइनेंशियल ईयर है, इतना याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग कब से हुई थी? जो अभी चल रहा है 1867 से। ईयर वाइज अगर बात करें तो 1867 से। अच्छा, आप ये बता रहे हो कि अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। राइट आंसर। चलिए आप बताइए, आजाद भारत के लिए पहला बजट किसने और कब पेश किया? इंडिपेंडेंट इंडिया, हाँ, आर के सणमुख चेट्टी। अगर आपको सणमुख याद नहीं भी होता है तो भी आप याद कर सकते हो, आर के चेट्टी साहब ने पेश किया था। कब पेश किया था बताइए? वेरी गुड, 26 नवंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले देश के ऐसे कौन पीएम थे जिन्होंने बजट पेश किया? अपने पास हमेशा सिंपल क्वेश्चन पड़ जाता है कभी कभी। कब पेश किया था? नेहरू जी ने। अच्छा ओके, लिखा रे, सही है, 1958 टू 1959 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं विशाल सर दोबारा पूछा जाएगा, ऐसे ये नहीं चलेगा, देखो। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ, चलो एक क्वेश्चन आया। लिख तो नहीं रहा है? नहीं लिख रहा है। बजट शब्द संविधान में कहां पर है? कहीं पर नहीं है। बजट शब्द संविधान में किस शब्द के रूप में लिखा हुआ है? अब बताइए आप। चीटिंग नहीं करते हैं। फिर कैसे याद होगा एग्जाम तक विशाल सर? मामला ही गड़बड़ हो गया है। चलिए आप बताइए। ये हिंदी मीडियम का फायदा। सही है भाई। देखो इंग्लिश में क्या, थोड़ा सा आपने पहली बार वो वर्ड सुना होगा ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हिंदी में क्या सुनते रहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसलिए तो सही है। तो भाई आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है और इसी को बजट के रूप में जाना जाता है। किस आर्टिकल में है ये?
112 112 में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आज अपन इतना ही पढ़ा है, मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया है। अच्छा, आज की क्लास ठीक लगी है आपको, सब कुछ याद हो गया? तो यूट्यूब वाले साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। और देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। और आप इन सभी क्लासों के फ्री में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।